सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 20वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तीसरा पाठ चल रहा है और पीछे हमने पिछली कक्षा में एक तो परमात्मा के वाचक भूमा शब्द और दूसरे अक्षर शब्द के ऊपर चर्चा की कि इन अध्यात्म ग्रंथों में भूमा परमात्मा के लिए आया है और अक्षर शब्द अनेक जगह पर परमात्मा के लिए आया है। कुछ जगह प्रकृति के लिए भी आया है, लेकिन हमें इस बात का पता लग जाता है कि यहां परमात्मा के लिए आया है। उसको सिद्ध करने का इन्होंने प्रयत्न किया। इसी बारे में और आगे भी चर्चा चलेगी अक्षर शब्द को लेकर के ही। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 70 में 11वां सूत्र है। इसमें कहा है कि साच प्रशासनात्, तो इसका अर्थ है कि जो अंबरांत जो वस्तुएं हैं उनको धारण करने वाला परमात्मा है। पहले सूत्र में कहा था, फिर यहाँ कह रहे हैं कि प्रशासनात्। भाष्य की दूसरी पंक्ति में तस्य परमात्मनः प्रशासनात् सती प्रशासन रूपापि अस्ति। तो ये प्रशासन से क्या अभिप्राय है यहाँ पर? शासन, नियंत्रण। एक तो होता है कि मान लीजिए वायु में बहुत सारी वस्तुएं हैं, हम सब वायु के अंदर विद्यमान हैं, हम सब प्रकाश में विद्यमान हैं, लेकिन वायु हमारा प्रशासन नहीं कर रही है, हमें चला नहीं रही है। ऐसा करो, ऐसा मत करो, हमारा नियंत्रण नहीं कर रही है। शासन मतलब निर्देशन, आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अथवा कहीं हमारे को रोकना और कहीं प्रेरित करना। भौतिक रूप से ठीक है, हल्का धक्का लगता है वायु से, लेकिन वो हमारा प्रशासन नहीं करती है। उसको तो जहां चलना है वहीं, हमें कहां ले जाना है वहां नहीं भेजती है वो। प्रकाश भी ऐसा नहीं करता है, आकाश ऐसा नहीं करता है। तो यहां पर जैसे आकाश सब जगह विद्यमान है और सारी वस्तुएं उसमें हैं, यद्यपि उसमें स्थित हैं, वो उनका एक तरह से आधार भी है, लेकिन वो प्रशासक नहीं है उनका, बस उपस्थिति मात्र है। जबकि परमात्मा सब जगह उपस्थित है, सब वस्तुएं उसमें हैं, साथ साथ वो उनका नियंता भी है, निर्देशक भी है, दिशा निर्देश करने वाला। इस रूप में प्रशासन है। और पूछिए। आचार्य जी, तीसरे सूत्र में जो अंत में ऋग्वेद का मंत्र दिया हुआ है, हाँ, तमासी तमसा गुणम अग्रे, इसमें फिर बाद में लिखा है मंत्र देने के बाद अत्रापि तुच्छत्वेन वर्तमान आभु नामक अव्यक्तम कारणम। तो इस मंत्र से ये आभु नामक अव्यक्त कारण कैसे पता चल रहा है, और आभु शब्द का क्या? नहीं, आभू आभू प्रकृति के लिए ही कहा जाता है, तुच्छे न और तुच्छ रूप में, क्योंकि वो अब औरों की अपेक्षा हीन कोटि का है, कम लाभकारक है, जड़ है। उससे आभू परम उसी के लिए कहा जाता है, नाम उसी के लिए है। अनवर्थता तो और देखना होगा, लेकिन आभू है प्रकृति के लिए। तो आभू नामकम अव्यक्तम कारणम, प्रकृति के लिए कहा गया, मूल कारण मूल प्रकृति के लिए कहा गया। हाँ। तो इस मंत्र से ये कैसे पता चला? नहीं, मंत्र से ये नहीं पता लगा। देखो, मंत्र में तो मुख्य रूप से इन्होंने तपसस्तन महीना जायत एकम, यदासी तपसस्तन महीना जायत एकम, ये परमात्मा की महिमा से, परमात्मा के प्रयत्न से ये उत्पन्न हुआ। इसके आगे पीछे के मंत्रों को भी देखना होता है। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि प्रकृति तो अपने आप में नहीं थी, प्रकृति अपने आप में कुछ कर नहीं सकती। तमा आसी तमसा गूढ़म अग्रे, बस वो तो अंधकार में पड़ी हुई थी।
और तुच्छ मतलब कुछ जो जैसे कि कोई चीज काम में नहीं आ रही हो, हमारे लिए उपयोगी नहीं हो, उसको हम कह देते हैं तो तुच्छ है, उपयोगी नहीं है। तो प्रकृति भी उस समय ऐसे ही थी। तो वो सबसे पहले महतत्व के रूप में, पहले एक तत्व के रूप में आई। महतत्व है, उसका महत्व हुआ, बड़ा हुआ, उपयोगी हुआ, उस रूप में वो आई। तो प्रकृति तो अपने आप में तुच्छ थी, इसलिए वो तो द्विभू आदि का आयतन हो नहीं सकती है। जो प्रकृति, जिस प्रकृति को तुच्छ कहा जा रहा है, इनर्ट है, कुछ कर नहीं सकती है, क्रियाशरहित है, ऐसी उस प्रकृति को तो द्विभू आदि का आयतन कहा नहीं जा सकता। वो तो बाद में सक्रिय हुई है। ये जो द्यू भू बने हैं ये मूल प्रकृति से ही बने हैं, तो मूल प्रकृति से उपादान के रूप में। इनके हाँ, बनने से पहले ये हाँ। मूल रूप में विद्यमान थे। तो इसका अर्थ ये भी लिया जा सकता है कि ये मूल प्रकृति ही इनका आधार थी। इस दृष्टि से तो कहा जा सकता है, उसका मना भी नहीं करते हैं ये। मूल प्रकृति यानी उपादान कारण के रूप में तो मूल प्रकृति आधार है ही, लेकिन इनको बनाना ये मूल प्रकृति नहीं कर सकती थी कि ऐसा ही बनना है, बनने के बाद में ऐसे चलाना है, ऐसे धारण करना है। ये सब भी प्रकृति नहीं कर सकती थी, निर्देशित नहीं कर सकती थी। उसको चेतन परमात्मा को स्वीकार करना होता है। और सूत्र संख्या 4। प्राण भृत, तो ये जो च है जी, ये प्राणधारी जीव भी, तो ये जो भी है ये प्रकृति के लिए या अप्राण जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए, किसके लिए ये नहीं, समझेंगे? प्राण को धारण करने वाला, यानी ये जो हमारा सांस चल रही है, इसको जो धारण कर रहा है, जीवन जो चल रहा है, वो जीव के लिए है। जीव के कारण ये जीवन चल रहा है। जीव निकल जाता है तो प्राण चलने बंद हो जाते हैं इस रूप में। पर ये फिर भी बोल रहे हैं कि प्राण भी, प्राणधारी जीव भी, तो भी के साथ हम नहीं, किस भी और दूसरे को ले रहे भी हैं? कहां पर है? ये च, भृत, इसको भृत मतलब तो धारण करने वाला। भृत च, त को तो च हो जाता है। प्राण भृत च, आप इसके विग्रह में देखिए, नीचे टुकड़ा जो कर रखा है ना पहली पंक्ति में कोष्ठक में, प्राण भृत च, ये अपी नहीं है, भी अर्थ नहीं है ये। अच्छा, भ्रिय भरणे, भरण करना, धारण करना इत्यादि इसके अर्थ होंगे। हैं? डुबरीय धारण पोषण यो, तो धारण कर रहा है ये, जो इनको शरीर को धारण कर रहा है, जिसके कारण से प्राण चल रहे हैं, जीवन चल रहा है, उसको प्राणभृत कहते हैं। प्राण को जिसने धारण कर रखा है, प्राणी यूं समझिए। तो प्राणी कौन होता है? जीव होता है, प्राण वाला। भृत शब्द है, भृत। इसके तो लिए और शब्द, इसमें च से लिखा है कि च से न, नहीं का अनुवर्तन है। हाँ, न का अनुवर्तन, जो पीछे न अनुमानम अतः शब्दात में न है। चय का मतलब वैसे तो और होता है, और होता है, लेकिन अगर पिछला वाक्य का हम अनुकरण कर रहे हैं, पीछे वाले को बता रहे हैं और ये, तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था, कुछ और भी ले सकते हैं। राम गांव नहीं जाएगा और लक्ष्मण भी, और लक्ष्मण, राम गांव नहीं जाएगा और लक्ष्मण, बस इतना है। भी नहीं बोला है, और लक्षण, और लक्ष्मण। तो इस और लक्ष्मण का वाक्य में क्या अर्थ लेंगे? और लक्ष्मण गांव नहीं जाएगा, वो पूरा का पूरा पिछले वाक्य का आगे आ जाएगा, अनुवृत्ति आ जाएगी। तो इसलिए च से पीछे से न लिया है, नहीं तो विपरीत अर्थ हो जाता है इसका। च का मतलब अगर नहीं होता है तो प्राणभृत, प्राणभृत भी, तो यूं थोड़ा ना कहेंगे कि वो आयतन होता है द्विभु आदि का, वो तो परमात्मा सिद्ध करना है इनको। और प्राणभृत जो जीव है वो द्विभु आदि का आयतन नहीं है, ये बताना है, तात्पर्य से ही हमें पता लग रहा है। तो इसलिए च से न का अनुवर्तन किया जाता है। पीछे प्रकरण से जैसे प्रकृति के लिए कहा कि प्रकृति आश्रय नहीं हो सकती है, हाँ, और अब प्राण भृच, तो हाँ, प्रकृति के साथ साथ ये भी इसके लिए बताया जा रहा हो कि प्रकृति तो नहीं हो सकती है, ये भी नहीं है। ये भी नहीं हो सकता है। हाँ, कौन है वो पहले सूत्र में बताया, परमात्मा है। और जो संभावित हैं दो, यानी कुल तीन ही तो चीजें हैं, ईश्वर जीव प्रकृति। द्विभु आदि तो कार्य जगत हो गए,
कार्य जगत को तो हम आधार के रूप में लेंगे नहीं यहां पर द्विभू आदि का। इनसे भिन्न कौन कौन हो सकते हैं? तो ईश्वर, जीव और प्रकृति। ईश्वर है ही और दो संभावित है, वो क्यों नहीं हो सकते? उनका निराकरण देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये निश्चयात्मक होता है। एक केवल कथन हो कि परमात्मा है, वे दूसरे क्यों नहीं है, जब तक ये नहीं बताएंगे तब तक उतना निश्चय नहीं हो सकता है। और साथ में कह दिया कि ये भी नहीं, देखो ये तो इसलिए नहीं हो सकता, ये तो इसलिए नहीं हो सकता। हम कहें कि यहां पर चूहा दौड़ा है, रोटियां बिखरी हुई हैं, कुछ जो भी, या तो बिल्ली आई है, कोई ना कोई तो आया है यहां पर। अब वो कौन आया है? वो बच्चा भी छोटा चूहा हो सकता है, और भी कोई हो सकता है। तो अब लक्षण देखते हैं कि नहीं ये हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। जो संभावित है उनको हम हटाते हैं, उसको हटा के एक निश्चित अर्थ तक पहुंच जाते हैं, अधिक दृढ़ता आती है। उस शैली से किया है इन्होंने। तब तो यहाँ भी अर्थ ठीक जा रहा है इस तरह से तो? ठीक है, भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भी कहने से प्राणभृत जीव भी, आगे का वाक्य नहीं नहीं हो सकता। नहीं आ गया ना उससे। च का मतलब न ये नहीं कह रहे, च का मतलब तो भी ही है, और ही है, और प्राणभृत। वैसे तो और अर्थ है, लेकिन भी में हम हिंदी में भी बोलते हैं। लेकिन इससे न का अनुकर्षण हो जाता है, पीछे से न आ जाएगा। इन्होंने कहा चकारत न इति अनुकृष्यते, यूं नहीं कह रहे हैं कि च का अर्थ न होता है। च के कथन से न पीछे से अनुकृष्ट हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। तो वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ और 11वें सूत्र तक हम पहले देख चुके थे। प्रसंग अक्षर शब्द का चल रहा है। अक्षर का मतलब भी कुछ जगह पे परमात्मा लिया जाता है, और उसमें प्रशासन एक अर्थ उन्होंने बताया। अब प्रशासन एक हेतु बताया। अब और इसमें एक सूत्र और बता रहे हैं, 12वां सूत्र, अन्य भाव व्यावृत्तेश्च। अन्य जो भाव हैं, वस्तुएं हैं, उनकी व्यावृत्ति यानी हट जाने से, उनको हटा दिया जाए, व्यावृत्ति होने से। आसपास में जो चीजें पढ़ी गई हैं, जो शब्द पढ़े गए हैं, उनसे अन्य पदार्थों का निराकरण हो जाता है, वो हट जाते हैं, छट जाते हैं। तो अन्य पदार्थों के छट जाने से, व्यावृत्ति हो जाने से, हट जाने से, परिशेष से यही परमात्मा ही बसता है वहां पर। भाष्य देखिए, अपिच अयम अन्यो हेतु रत्र, इस विषय में एक और हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। यद अन्यस्य भावस्य पदार्थ से व्यावृत्ति प्रदर्श्यते। इन सब आयतन अक्षर शब्द का वर्णन करते हुए वहां कुछ ऐसे विशेषण साथ में दे दिए गए हैं जिससे कि अन्यों का व्यावर्तन हो, अन्यों चीजों को हटाना चाहते हैं, वो प्रदर्शित की जाती है। तस्य अक्षरस्य गुणः प्रदर्शिता, वो जो अक्षर है उसके गुणों को वहां पर बताया गया। ते ब्रह्मणो भिन्नम पदार्थम व्यावर्तयंती वारयंती ही, वो ब्रह्म से भिन्न यानी जीव और प्रकृति का व्यावर्तन करते हैं, उनको उनका निवारण कर देते हैं। वो विषय पढ़े ही इसलिए जाते हैं। सामान्य नाम देने के बाद में जो हम अतिरिक्त वर्णन करते हैं, वो अन्यों को हटाने के लिए आते हैं। कि आप रेलवे स्टेशन जाइए, एक पंडित जी आ रहे हैं, एक विद्वान आ रहे हैं, तो कहेंगे कि वो धोती कुर्ता पहनते हैं, अर्थात आप पैंट शर्ट पहनने वालों को वो मत समझ लेना, धोती कुर्ता पहनते हैं, वो ऐसा करते हैं, वो चश्मा लगाते हैं, वो लाठी रखते हैं, जो भी कुछ है। ये विशेषण किस लिए बताते हैं? अन्यों से हट जाओ इत्यादि। तो परमात्मा के भी, अक्षर के भी बताएं। कैसे बताएं? तो वो प्रसंग बता रहे हैं तद्यथा। जैसे कि बृहदारण्यक के वचन है, एतत् वै तदक्षरम गार्गी। पीछे भी हमने देखा था इस वचन को। तो हे गार्गी, ये जो अक्षर है वह ब्राह्मणा, ब्राह्मण उसको कैसा कहते हैं? अभिवदंती, ब्राह्मण उसको बारे में ये बताते हैं, अस्थूलम, जो कि स्थूल नहीं है, अनणु, जो अणु नहीं है, अह्रस्वम, जो ह्रस्व नहीं है, अदीर्घम, जो दीर्घ नहीं है। ये तो कुछ पहले भी बताए थे। अब और बीच का छोड़ के कुछ और आगे कह रहे हैं, अचक्षुष्कम, जो नेत्रों से दिखाई नहीं देता, अश्रोत्रम, जो श्रोत्र से सुना नहीं जाता, अवाक, जिसको वाणी कह नहीं सकती, यानी पूरा नहीं कह सकती, अमनो,
जिसका मन जिसका चिंतन नहीं कर सकता, मन के द्वारा जिसका पूरा पूरा जाना नहीं जा सकता। अनंतरम, जो कि जिसके अंदर और कुछ नहीं है, अनंतरम जिसके अंदर और कुछ नहीं है, और अबाह्यम, और जिसके बाहर कुछ नहीं है। ये बृहदारण्य का। तो ये जो लक्षण बताए गए ये अन्यों को हटा देते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जिसपे ये लक्षण घटेंगे? न जीव पे घटते हैं, न प्रकृति पे घटते हैं। कैसे व्यावर्तन हो रहा है इसको तो ये आगे बताएंगे। थोड़ा सा इस पे देखते हैं। अनंतरम और अबाह्यम, तो परमात्मा के बाहर कुछ नहीं है, अबाह्यम जिसके बाहर और कुछ नहीं है, ये तो हमें समझ में आता ही है। अनंतरम जो कहा कि उसके अंदर कुछ और नहीं होता है, परमात्मा के अंदर कुछ नहीं होता है, तो परमात्मा के अंदर ही तो है। हम सब कहां हैं? परमात्मा के अंदर ही तो है। तो ये अनंतर का क्या मतलब है? उपनिषद के प्रसंग में हमने इस पे चर्चा की थी, जिनको याद है बोलिए। सूक्ष्मता के अंदर दो तरह से होता है। एक तो ये कि जैसे कि परमात्मा सर्वव्यापक है और उसमें सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, पहाड़, हम सब अंदर हैं, इस रूप में तो हम अंदर हैं। लेकिन एक अंदर होता है सूक्ष्मता से, जैसे कि आत्मा, प्रकृति के अंदर परमात्मा है, जीव के अंदर परमात्मा है सूक्ष्मता के कारण। ऐसे परमात्मा के अंदर और कुछ नहीं है जो सूक्ष्मता से हो। अंदर दो तरह से देखा जाता है, एक तो क्षेत्र की दृष्टि से, तो क्षेत्र की दृष्टि से तो परमात्मा के अंदर है, सारी चीजें अंदर ही हैं। लेकिन यहां का अनंतरम, जिसके अंदर और कुछ नहीं है, उसका मतलब है कि परमात्मा से सूक्ष्म और कुछ नहीं है जो और सूक्ष्मता के कारण उसके अंदर हो। जैसे आत्मा के अंदर परमात्मा होता है, ऐसा कोई नहीं है। तो अनंतरम अबाह्यम। अब ये जो लक्षण बताए गए इस पे आगे कह रहे हैं, तत्र स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात न तत्कार्यम न च तत्कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्यते। तो यहां पर जो कहा गया था अस्थूलम, तो कहते हैं तत्र स्थूलत्वात, स्थूल होने के कारण से, ये प्रकृति के लिए कह रहे हैं। स्थूलत्व और सूक्ष्मत्व अभावात, स्थूलत्व का अभाव परमात्मा के लिए कह रहे हैं, स्थूलत्व का अभाव और सूक्ष्मत्व का अभाव होने से न तत्कार्यम, न तो वो कार्य हो सकता है। ये दो हेतु हैं, स्थूल नहीं है और सूक्ष्म नहीं है। तो स्थूल नहीं है, इससे तो पता लगा कि वो कार्य नहीं हो सकता है, और सूक्ष्म नहीं है तो न च तत्कारणम अव्यक्तम, वो कारण भी नहीं हो सकता है। कौन कारण? अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्यते, अल्प विराम। अब यहां जो इन्होंने सूक्ष्मत्व लिख दिया है, इसकी जगह पे अणुत्व होना चाहिए। सूक्ष्मत्व ये फिर गलत अर्थ दे जाएगा। देखिए इसमें जो मूल में लिखा हुआ है वहां भी क्या है? अस्थूलम अनणु, अनणु का है। आप बहुत सी जगह देखेंगे अणोरणीयान, महतो महीयान, तो वहां पर अणु से भी अणु है। इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्र की दृष्टि से वो छोटे से भी छोटा है, ऐसा नहीं है अर्थ वहां पर। वहां अणु का मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वहां सूक्ष्म ही अर्थ होता है अणु का। जो छोटा होता है वो सूक्ष्म भी होता है, इस दृष्टि से वहां पर अणु का मतलब सूक्ष्म है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर जगह अणु जब जब आएगा तब तब हम सूक्ष्म अर्थ ले लें, जैसा कि यहां पर कर दिया गया है। अगर यूं कहें कि सूक्ष्मत्व का अभाव है, तो परमात्मा में सूक्ष्मत्व का अभाव कहां है? परमात्मा तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है ही। इसलिए यहां पर अनणु ही आना चाहिए, जो मूल में था वो ही। इन्होंने अनणु को सूक्ष्म असूक्ष्म लेते हुए अर्थ कर दिया है, जो कि ठीक नहीं है, गलत, सिद्धांत विरुद्ध हो जाएगा। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का वचन था जिसमें अस्थूलम अनणु ये जो कहा, और इसका अर्थ करते हुए स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात, तो इसमें सूक्ष्मत्व है यहां पर, अणुत्व अभाव, ये ज्यादा संगत है, इसको कर लेना चाहिए। क्योंकि परमात्मा में सूक्ष्मत्व नहीं है, सूक्ष्मत्व का अभाव है, ये तो हम कह ही नहीं सकते। तो ये जो इन्होंने दो हेतु दिए, स्थूलत्व का अभाव और अणुत्व का अभाव, इससे दो चीजों का निषेध कर रहे हैं, प्रकृति के ही, लेकिन प्रकृति के दो रूप, एक कार्य रूप। स्थूलत्व का अभाव है तो वो कार्य नहीं है, जिसमें स्थूलत्व का अभाव है वो कार्य नहीं हो सकता। यानी कार्य होता है वो स्थूल होता है, अपेक्षा से कथन है। और जिसमें अणुत्व का अभाव है वो कारण नहीं हो सकता,
क्योंकि कार्य जगत कितना भी बड़ा है, उसके जो घटक होंगे, मूल मूल और टुकड़े 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 होते होते सूक्ष्म, वो अणु ही होंगे, बहुत छोटे ही होंगे। तो जो अणु नहीं हो सकता, जिसमें छोटापन नहीं है, वो कारण भी नहीं हो सकता। प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्य थे। ये तो कुछ बातें कही गई थी। दूसरा क्या कहा था? अथ अचक्षुष्कम अचक्षुष्कत्वात् अचक्षुष्कत्व अमनस्कत्व आदि कथनात् न ही शरीरधारी जीवो भवितुम अर्हति। ये आंखों से नहीं जाना जा सकता, ये मन से मनन नहीं किया जा सकता, ये कथन करते हुए शरीरधारी जीव का व्यावर्तन किया गया है, उसकी व्यावृत्ति की गई है। स्थूल और अणुत्व को हटाते हुए तो प्रकृति, स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति से इसको हटाया गया है। और न देखा जा सकने योग्य, न सुना जा सकने योग्य, न मनन किया जा सकने योग्य, इससे शरीर जो आत्मा है उससे इसको हटाया गया है। एवं अत्र प्रकृति जीव से व्यावृत्ति स्पष्ट थे। इन विशेषणों से इन दोनों की व्यावृत्ति, प्रकृति की और जीव की व्यावृत्ति हो जाती है। तथा च, और भी आगे कहा, तद्वा एतद अक्षरम गार्गी, हे गार्गी, ये जो अक्षर है, यानी ये जो पीछे प्रसंग था बृहदारण्य का 3:8:8 का, इसी से आगे 3:8:11 का दिया है ये उदाहरण। हे गार्गी कैसा है ये? अदृष्टम दृष्टि, अदृष्टम यानी ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन ये दृष्टि है, देखने वाला है। अश्रुतम श्रोत्री, अश्रुतम श्रोत्री, वो सुनाई नहीं देता है लेकिन सुनने वाला है। अमतम मंत्री, वो मनन नहीं किया जा सकता लेकिन वो मनन करने वाला है। अविज्ञातम विज्ञात्री, जो जाना नहीं जा सकता लेकिन वो जानने वाला है। ये जो वचन आया था, तो अत्र अधिष्टादिक्तांत प्रयोग ही शारीरो व्यावर्त्यते। यहां जो क्त प्रत्यय अंत वाले शब्द हैं, जो कि अदृष्टम, अश्रुतम, अमतम, अविज्ञातम, ये क्त प्रत्ययांत हैं, बोले इनके द्वारा तो जो शारीर आत्मा है उसका व्यावर्तन किया गया। दो चीजें हैं, हर जगह दो दो शब्द कहे हैं ना, उसमें पहले वाले जो शब्द हैं उसके आधार पर कह रहे हैं, इससे तो जीवात्मा का निषेध किया गया है। और दूसरा, दृष्टित्वादि चेतन धर्म ही प्रकृति व्यावर्तते, क्योंकि दृष्टा, श्रोता, मंता, विज्ञाता, ये लक्षण तो आत्मा में भी घटते हैं, चेतन मात्र में घटते हैं। तो इन शब्दों से किसको हटाया जा रहा है? प्रकृति को हटाया जा रहा है। तो दृष्टित्वादि चेतन धर्म ही प्रकृति व्यावर्त्यते, तस्माद अत्र अक्षरम ब्रह्मणो नाम एव न अन्य से इति सिद्धम। इसलिए यहां पर अक्षर जो है वो ब्रह्म का ही नाम है, अन्य किसी का नहीं है, ये सिद्ध होता है। तो अक्षर शब्द की यहां तक चर्चा की। अगला जो सूत्र है, कुछ लोग अक्षर शब्द से भी जोड़ते हैं, कुछ इसको बिल्कुल अलग भी लेते हैं। 13वां सूत्र है, ईक्षति कर्म व्यपदेशात स। ईक्षति, ये स्थित निर्देश की तरह इसको लेंगे। ईक्षण क्रिया, इच्छा, इच्छा अर्थ है विशेष प्रकार की इच्छा होती है परमात्मा की, उसको ईक्षण शब्द से कहा जाता है। तो संसार को बनाने की जो इच्छा होती है वो ईक्षण है। तो ईक्षण क्रिया प्रतिपादनात्, ईक्षण क्रिया का प्रतिपादन करने से, सूत्र में ईक्षति कर्म, ईक्षति कर्म, कर्म का मतलब है क्रिया, और व्यपदेशात मतलब कथन होने से, प्रतिपादन होने से। वहां इस प्रसंग में ईक्षति या ईक्षण क्रिया का कथन है, पीछे से जोड़ के देखेंगे तो ऐसे कहेंगे। और इसको अलग से लेंगे तो जिस जगह पर ईक्षति क्रिया आई है, ईक्षण शब्द आया है, वहां जीवात्मा अर्थ लें या परमात्मा लें, यह विचारणीय है। तो वहां जो कथन किया गया उससे पता लगता है कि यहां ये परमात्मा पर ही घटेगा, क्योंकि इच्छा तो जीव भी करता है। देखिए भाष्य, ईक्षण क्रियाया प्रतिपादनात् स पुरुषो अध्यात्म प्रकरण परमात्मा मंतव्य है। ईक्षण क्रिया का प्रतिपादन होने से, वहां कोई प्रसंग दूसरा है और साथ में ईक्षण शब्द भी आ गया, इससे पता लगा कि यह परमात्मा ही हो सकता है। जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया, यह प्रश्नोपनिषद का वचन है, षोडश कलम भरद्वाज पुरुषम वेत्थ, कि ये जो पुरुष है इसको 16 कलाओं वाला जानो। ये एक वचन हुआ, एक पहली बात हुई। ये प्रश्नोपनिषद के 6ठे प्रश्न के अंतर्गत है।
ये षोडश कला 16 कलाओं वाला पुरुष कौन सा है, ये जानने के लिए। तो ये छठे प्रश्न का है, और वेत्थ यहां तक है, ये पहला वाला है, पहले का भाग है, छठे का ये पहला। और दूसरा आगे है इहैव अंतः शरीरे सौम्य, उत्तर दे रहा है कि हे सौम्य, ये इहैव इसी शरीर के अंदर है, स पुरुषो, वह पुरुष यही अंदर है, यस्मिन एता षोडश कला प्रभवंती, जिसमें ये 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, प्रभवंती उत्पन्न होती हैं। तो जो आगे लिखा है प्रश्नोपनिषद 6:2, तो यहां पर 6 के बाद में जो खड़ी पाई ऑब्लिक है, 2 से पहले एक और लिख लीजिए, 1 रेखा 2, 1 और 2 दोनों का ये एक एक अंश लिया हुआ है। तो 16 कलाएं, 16 कलाएं मतलब 16 प्रकार के गुण, अंश, एक एक, जैसे चंद्रमा की एक एक कला होती है, एक एक अंश होता है, 15 दिन में वो पूरा हो जाता है, 14 कलाएं, 13 कलाएं, 12 कलाएं, ऐसे 16 कलाएं। तो हमारे यहां पर 16 कला अवतार, षोडश कला अवतार और चतुर्दश कला अवतार, 2 अवतार माने जाते हैं। कृष्ण जी 16 कला अवतार और रामचंद्र जी 14 कला अवतार, 2 कलाएं कम थी रामचंद्र जी में, ऐसा माना जाता है। कृष्ण जी में 16 कलाएं थी, 16 गुण थे, ऐसा। दोनों का जो अवतार मानते हैं वो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये 16 कलाओं का उल्लेख इन शास्त्रों के अंदर भी आता है। सचते च षोडशी, वो मंत्र है, सचते स षोडशी, वहां भी 16 कलाओं का वर्णन आता है। उसमें परमात्मा का आर्यभि ने भी महर्षि ने अर्थ किया है इसका, यहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। तो ये जो 16 कलाएं हैं, तो प्रश्न ये है कि 16 कला वाला है कौन? ये 16 कला वाला जीव है या परमात्मा है? अब देखिए, ये जो वचन हमने पढ़ा, इसके आधार पर क्या निर्णय निकलता है। इन्होंने पूछा था कि षोडश कलम पुरुष को जानो, ठीक है। अब वो कौन है? तो बोले इहैव अंतः शरीरे सौम्य है, वो इसी शरीर के अंदर है वो 16 कला वाला। अभी शरीर के अंदर कौन है? जीवात्मा, परमात्मा भी तो है। इहैव शरीर अंतः शरीरे सौम्य स पुरुषो, वह पुरुष यहीं अंदर है, यस्मिन एता षोडश कला प्रभवंती, जिसमें 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं, वो यहीं पर ही है। वो 16 कला वाला अंतर ही है। तो कौन माने, किसको माने? जीव को माने, परमात्मा को माने? ये प्रश्न खड़ा हुआ, संशय तो हुआ ना। तो आगे देखिए, बोले अत्र शरीरांतरवर्तीत्वात जीवो न संदेह, शरीर के अंदर रहने के कारण से जीव का संदेह भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यतो ही अग्रे तस्य इक्षित्रित्व प्रतिनिर्दिश्यते, क्योंकि वहां इससे आगे ही उसका, जो ये षोडश कला वाला शरीर में कहा गया है, उसका ईशित्रित्व कहा गया है। कैसे? तो वो ये छठे का ही तीसरा, अभी हम देख रहे थे 6, 1 और 2, उससे अगला ही तीसरा है। तो स ईक्षान चक्रे, उसने इच्छा की, ईशान चक्र शब्द आया। और ईशान चक्र किस संदर्भ में लिया जाता है? तो उसके लिए इन्होंने ऐत्रेय का वचन दिया है आगे, स ईक्षत लोकानुसृजायति, उसने ईक्षण किया कि मैं विविध लोकों को उत्पन्न कर दूं, वो ईक्षण है। जीवात्माओं का जो होता है वो ईक्षण नहीं कहलाता है, उसको सामान्यतया इच्छा कहते हैं। प्रीति है, इच्छा है, प्रेरणा, जो भी कहें इच्छा कहते हैं। परमात्मा के लिए इच्छा शब्द भी है, लेकिन वो ईक्षण शब्द विशेष रूप से प्रयोग किया गया है। जहां जहां आया है वो परमात्मा की दृष्टि से है। तो अत्रापि इच्छति कर्म परमात्मना एवं प्रतिपादितम, इच्छति कर्म यहां परमात्मा के लिए ही प्रतिपादित है। तो चूंकि ये षोडश कला वाला वर्णन आया 6:2 में, और उसके बाद में ही स ईक्षान चक्रे कहा गया, तो सह मतलब वही पुरुष, और इच्छा सृष्टि के निर्माण से संबंधित परमात्मा की ही होती है। इसलिए ये 16 कला वाला पुरुष कौन है? जीवात्मा ही है, नहीं परमात्मा ही है, जीवात्मा नहीं, परमात्मा ही है। ये इनका प्रतिपादन है। अब आपको वर्णन मिलेगा 16 कलाओं वाला, जैसे कि श्री कृष्ण के लिए कहा गया, तो जीव हो गए, परमात्मा नहीं। जीवों के लिए भी 16 कलाओं का कहा गया। तो 2 तरह से अर्थ होते हैं। 16 कला वाला, मैं एक शब्द बोलता हूं, उसका अर्थ बताना। जूते वाला 16 कला वाला, तो ऐसे मैंने बोल दिया जूते वाला, या दूसरा कह लो कपड़े वाला। तो जूते वाला, जूते वाले का क्या अर्थ हुआ?
दोनों अर्थ आप बोल रहे हो। तो एक तो जिसने जूता पहन रखा है तो क्या जूते वाला है ये, और एक है वो बेचने वाला या तो बनाने वाला। जो जूते को बनाता है वो भी जूते वाला ही कहा जाता है। तो जब 16 कला वाला कहा गया, षोडश कलम पुरुषम, षोडश कला पुरुषः, तो यहां प्रसंग के अनुसार दोनों अर्थ वैसे लिए जा सकते हैं। परमात्मा ने 16 कलाएं बनाई इसलिए वो 16 कला वाला है, और वो जीव उन 16 कलाओं का उपयोग करता है इसलिए वो भी 16 कलाओं वाला है। जूते बनाने वाला भी जूते वाला और जूते पहनने वाला भी जूते वाला। तो 16 कलाएं किसने बनाई? परमात्मा ने। इसलिए दोनों तरह से आते हैं उत्तर। कई जगह पर आत्मा परक, कहीं परमात्मा परक। फिर कई जने विरोध करने लगते हैं, बोले वहां तो ये 16 कलाएं परमात्मा की बता रखी हैं और यहां 16 कलाएं जीवात्मा की बता रखी हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई, विरोध हुआ। तो उत्तर ऐसे ही बनेगा। 16 कलाओं को बनाने वाला, प्रस्तुत करने वाला, उपयोग के योग्य बनाने वाला परमात्मा। जहां परमात्मा का अर्थ आएगा वहां ये अर्थ आएगा, और उपयोग लेने वाले का आएगा तो जीव का अर्थ आएगा। तो यहां तो इन्होंने इच्छति कर्म के व्यपदेश से इन 16 कलाओं वाला यहां इस शरीर में बताते हुए भी जीवात्मा ग्रहण नहीं होगा, परमात्मा ही गृहित होगा, ये निर्णय कर लिया। आगे देखिए, एक शब्द और ले रहे हैं, दहर। दहर, दहर का मतलब क्या लेंगे? आत्मा को लें या परमात्मा को लें? तो 14वां सूत्र है दहर उत्तरेभ्य। दहर शब्द का पता कैसे लगता है? तो बोले उत्तरेभ्य, उसके आगे का जो वर्णन है उससे हमें पता लग जाता है। उस प्रसंग के आगे का जो प्रसंग है उससे पता लगता है। भाष्य देखिए, अध्यात्म प्रकरण है यदयम दहर स परमात्मा विजय। अध्यात्म प्रसंगों में जहां जहां दहर शब्द आया है वो परमात्मा ही समझा जाना चाहिए। जैसे कि ये वचन दिया, अथ यदस्मिन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेशमा। जो इस ब्रह्मपुर में दहर, दहर मतलब छोटा सा, पुंडरीक, पुंडरीक के समान, श्वेत कमल के समान, उसकी कली के समान जो वेशमा एक घर है, इस ब्रह्मपुर में, ब्रह्मपुर इसको भी बोल सकते हैं, अथवा कोई और ब्रह्मपुर है, पूरा ब्रह्मांड को लेंगे तो इस ब्रह्मपुर में, इस शरीर में, ब्रह्मपुर में दहर एक छोटा सा पुंडरीक वेश में है। आगे, दहरो अस्मिन अंतराकाश। ये दहर क्या है? यहां इसमें जो अंतराकाश है, अंदर जो विद्यमान आकाश है वो दहर है। पहले तो कहा कि पुंडरीक वेश में दहर है, वो दहर क्या है? तो दहरो अस्मिन अंतराकाश। आगे, तस्मिन यद अंतः, उस आकाश में, दहर आकाश है, उस आकाश के अंदर जो विद्यमान है, तस्मिन यद अंतः तद अन्वेष्टव्य, उसका अन्वेषण करना चाहिए। उसके अंदर जो विद्यमान है, तदभाव विजिज्ञासितव्यम थी, उसी की जिज्ञासा करनी चाहिए, उसी को खोजना चाहिए, उसको जानने की इच्छा करनी चाहिए जो अंदर विद्यमान है। अब ये वचन आया भाई, इसमें हम दहर शब्द से आत्मा को लें, परमात्मा को लें? क्योंकि जब हम दहर छोटा सा स्थान कहते हैं तो जीवात्मा भी वहीं पर ही है, और परमात्मा को वहां क्यों कहा गया? पीछे जैसा वर्णन आया था कि चूंकि वहां उसकी प्राप्ति होती है या उसका मनन होता है इत्यादि हेतु दिए गए थे। तो अब जो दहर में है ये कौन है? ये जीव का कथन किया जा रहा है या परमात्मा का कथन किया जा रहा है? ये विचारणीय बात है। तो उसको कह रहे हैं कि उत्तरेभ्य, उत्तर वचनगत हेतुभ्य, वहीं पर आगे के जो वचन कहे गए हैं उसमें उन हेतुओं से यह सिद्ध होता है कि ये परमात्मा ही है। क्या है वो वचन? तो आगे जो पीछे छांदोग्य का था ये 8:1:1, और अब बता रहे हैं 8:1:3, थोड़ा सा आगे है बस। तो उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतः एव समाहिते, ये दोनों द्युलोक और पृथ्वीलोक उसके अंदर समाये हुए हैं। ये उसी का वर्णन है जिस दहर को पीछे कहा गया था, उसमें द्युलोक पृथ्वीलोक समाये हुए हैं। उभऊ अग्निश्च वायुश्च, दोनों अग्नि और वायु भी उसमें समाहित है। सूर्या चंद्रमसौ उभौ, सूर्य और चंद्रमा ये दोनों भी उसमें समाये हुए हैं। विद्युत नक्षत्राणी, विद्युत और नक्षत्र आदि भी उसमें समाये हुए हैं। ऐसे करके वहां और बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। तो इसमें एक तो ये वचन हुआ। दूसरा कहते हैं न से जरया ए तज्जीरियति, इसके जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता है। इसके जीर्ण होने पर, कुछ लोग शरीर अर्थ लेते हैं, कुछ लोग हृदय अर्थ लेते हैं, कि इसके जीर्ण होने पर वो जीर्ण नहीं होता है।
यानी वो परेशान नहीं होता है। अब शरीर के जीर्ण होने पर तो आत्मा तो परेशान हो जाता है, होता है ना। अब ऐसे तो ये ठीक है कि शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता, वो एक अलग दृष्टि है, वो तो दोनों पे घटेगी, आत्मा परमात्मा पे। लेकिन इसके क्षीण होने पर जीवात्मा तो प्रभावित होता है, लेकिन परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होता है, चाहे प्रकृति का ले लो चाहे जिस शरीर का ले लो। तो नास्य जरया एतज् जीर्यति, तो अभी अपना बात रख रहे हैं कि द्यु पृथ्वी अग्नि वायु सूर्य चंद्र नक्षत्राणाम अधिष्ठानत्वात्, इन सबका अधिष्ठान होने से, जो कि आगे वचन में कहा गया, उत्तर वचनों में कहा गया, दहरा परमात्मा अस्ति, ये दहर परमात्मा ही है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। हो गया। दहर शब्द की सिद्धि के लिए ही और आगे कह रहे हैं कि वो परमात्मा ही होगा। 15वां सूत्र है, गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च, गति शब्द के द्वारा, गति शब्द के माध्यम से भी हमें पता लगता है और ऐसा लिंग देखा भी जाता है। भाष्य देखिए, गति क्रिया विधानात्, गति की, गति रूप क्रिया का विधान होने से, गति का शब्द होने से यानी विधान होने से, तो तदवाचक शब्दाच दहरो अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं अस्ति, परमात्मा ब्रह्मात्मा ही यहां पर होगा। तत्र, वहां पर ये कहा गया है, ये वचन आगे के दिए। ये जो आगे का वचन है ये देखिए छांदोग्य का 8:3:2 है, 8:3:2 है, इससे भी ये सिद्ध होता है। पीछे हमारा विचारणीय बिंदु कहां था, 8:1:1, उसी से संबंधित आगे का वर्णन है। तो तद यथापि हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्रज्य ऊपरी ऊपरी संचरण तो न विंदेयु, तो जिस प्रकार से हिरण्य की निधि को, यानी सोने के खजाने को, जो कि निहित है, जमीन के अंदर है, अक्षेत्रज्ञा जो उसको जानते नहीं है, वे लोग ऊपरी ऊपरी संचरण, तो उसके ऊपर ऊपर खेती करते रहते हैं और फसलें उगाते रहते हैं, लेकिन अंदर का खजाना जिनको पता नहीं है, न विंदेयु, उसको प्राप्त नहीं करते हैं। एवं एवं एताह प्रजा सर्वा, उसी प्रकार से ये सारी प्रजाएं, जीव लोग, सारी प्रजाएं, यानी मनुष्य भी और मनुष्येतर प्राणी भी, अहर अहर गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम न विंदति, प्रतिदिन उस ब्रह्म में जाते हैं, उस गच्छन्ति उस स्थिति में जाते हैं, लेकिन एतम ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, वहां उस ब्रह्मलोक को जान नहीं पाते, छुपा हुआ ही रह जाता है। गच्छन्ति का मतलब है यहां पर सुषुप्ति में जाते हैं, सोते हैं। जब सोते हैं तो हर जीव वहां जाता है, लेकिन उसमें जाते हुए भी उस परमात्मा को नहीं जानता। ये वही बात है जो समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, उस संदर्भ में देख सकते हैं कि सुषुप्ति में भी ब्रह्म रूपता होती है। जाते तो हैं, ब्रह्म रूपता को तो प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये हम ब्रह्म रूपता को प्राप्त हो गए हैं। भोगते हुए भी नहीं, उनको पता नहीं लगता है कि हम उस स्थिति में पहुंच गए, क्योंकि तमोगुणी अवस्था होती है। समाधि में विपरीत हो जाता है, उसको प्राप्त भी कर लेता है और उसको पता भी लग जाता है, भोगता भी है और प्राप्त भी करता है। तो प्रतिदिन ये सारे जीव उसमें जाते हैं, लेकिन उसको नहीं जानते हैं। क्यों? अनृतेन ही प्रत्युढ़ा, वो अनृत से, झूठ से बिंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। क्योंकि बाधक तो अनृत ही बनेगा। व्यक्ति का जो अनृत है, झूठ है, अत्याचार है, अधर्म है, वो उसका बाधक है, वो परमात्मा का बोध नहीं करवाने देगा। जाएगा तो सही, व्यवस्था है, निद्रा में जाएगा, लेकिन परमात्मा का बोध नहीं होगा उसको। आगे, अत्र वचने प्रजानाम प्रजायमानानाम जनानाम गते अधिकरणम स्वप्न काले सब प्रकृतो दहरा उक्तो अस्ति। तो इस वचन में प्रजाओं का, यानी जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उनका, उनकी गति का अधिकरण स्वप्न काल में वह प्रकृत दहर को कहा गया है कि स्वप्न होते होते वो कहां जाती हैं, उसी दहर में जाती हैं। तो गति शब्द से, और तद भिन्नो ब्रह्मात्मा परमात्मा ही वह स्वाप काले अध्याश्रयो भवितुम अर्हति। तो जो जीवों की गति होती है स्वप्न में, प्रकृतो दहरो उक्तोस्ति, यदि ही दहरो जीव स्यात्, अगर यूं कहें कि दहर का मतलब जीव लिया जाए, तो तथा कथम जीवानाम गते अधिकरणम उच्यते, तो जीवों के गति का अधिकरण वो जीव ही कैसे कहा जाएगा कि सब प्राणी उसमें जाते हैं। जाते हैं मतलब उसमें आश्रित होते हैं, उसमें आश्रय लेते हैं निद्रा के समय में। तो जीव ही जीव में जाए, ये तो कोई कथन बनता नहीं, दूसरे में ही जाएगा, और वो दूसरा फिर परमात्मा ही हो सकता है। आगे, शब्दादपि दहरो ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध थी। तो इस प्रकार से शब्द से भी, इस गति शब्द से भी दहर का मतलब परमात्मा सिद्ध होता है। यदत्र ब्रह्मलोक शब्दों विद्यते,
यहां जो वचन किया था इन्होंने कि गच्छन्ति एतम ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि यहां जो ये ब्रह्मलोक शब्द कहा गया, विद्यते ब्रह्मैव लोको ब्रह्मलोक, ब्रह्म ही लोक है, वो ब्रह्मलोक है। यानी ब्रह्म ही स्वयं में अपने आप में एक लोक है, कोई और लोक नहीं है, ब्रह्म ही है। यहां पर ब्रह्मलोक का मतलब ब्रह्म ही है। न तो जीव लोक पठित, अगर जीव में जाना होता उसको स्वयं ही स्वयं में, अन्य नहीं होता तो जीव लोक पढ़ देते वो, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा है। तथा ही दृष्टम लिंगम च, ऐसा ही लिंग भी देखा जाता है। तो गति शब्द से पता लग गया। और आगे कहते हैं तथा ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे लिंगम दृष्टम अस्ति, अन्य जगह भी ये चिन्ह हमें मिलते हैं। यत स्वाप काले जीवानाम गतिर ब्रह्म परा अभिधीय माना दृश्यते। स्वप्न के समय में, स्वप्न का मतलब यहां पर है निद्रा, निद्रा के समय में जीवों की जो गति है वो ब्रह्म परक होती है, वो ब्रह्म में लीन होते हैं, ब्रह्म जैसे होते हैं। तदितम धैर्य शब्द से ब्रह्म परत्व अस्ति, और ये धैर्य शब्द के ब्रह्म परत्व में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये इन्होंने प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न का चौथा और पांचवा वचन दे रहे हैं। स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति, स एनम, ये उदान के लिए वहां पर कहा गया है, अलग अलग प्राणों के वहां कर्म बताए गए। तो स मतलब वह उदान, एनम इस पुरुष को, मनुष्य को, एनम यजमानम इस यजमान को यानी मनुष्य को, अहर अहर ब्रह्म गमयति प्रतिदिन ब्रह्म में ले जाता है, यानी निद्रा की तरफ ले जाता है, उसको लिए कहा जा रहा है प्रतिदिन ब्रह्म की तरफ ले जाता है उसको। अत्र ईशा देव स्वप्ने महिमानम अनुभवती, वहां पर ये देव स्वप्न में अपनी महिमा का अनुभव करता है। ये महिमा का अनुभव करता है ना, यहां संसार में आता है तब महिमा होती है, या स्वप्न में जाते हैं तब महिमा होती है? महिमा का, अपनी महिमा का वहां अनुभव करता है। तो परमात्मा को जानता है वो तो ठीक है, वैसे भी हम देखें तो महिमा कहां रहती है, जागते समय, सोते समय? सोते समय महिमा होती है। ये सोते समय तो न धन रहता है, न और कुछ चीजें रहती हैं, सब चीजें हट जाती है, महिमा काय की? अनुभव तो करता है। तो हम जगते समय महिमा का अनुभव करते हैं, या वास्तव में हो या नहीं हो वो तो छोड़ दो, अनुभव की ही आप ले रहे हो। तो अनुभव जगते समय हम अपने को बड़ा समझते हैं, या सोते समय अपने को बड़ा समझते हैं? जगते समय समझते हैं ना, मैं इस पद पे हूं, ऐसा हूं, धनवान हूं, ज्ञानवान हूं इत्यादि। सोते समय तो क्या, वो सब चीजें छूट जाती हैं, तो काय की महिमा? ओम। यद्यपि जागते हुए मैं इस पद पर हूं, उस पद पर हूं, अनुभव करते हुए भी जो जो सबसे बड़ी महिमा है, सबसे बड़ी महिमा जो सुख की प्राप्ति है, वह स्वप्न काल में ही करते हैं, निद्रा में ही करते हैं। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, दुख की निवृत्ति। यहां कितने भी पद प्रतिष्ठा हो, दुख तो रहेगा ही, उसके साथ कुछ ना कुछ झंझट तो लगा हुआ ही रहेगा। और दूसरा, कितना भी बड़ा क्या सोचे, वो सोचे मेरा इतना बड़ा मकान है, इतना बड़ा मकान है तो सीमित ही, इतनी बड़ी गाड़ी है भाई, है तो सीमित ही, कुछ भी ले लो, इतना ज्ञान है तो सीमित ही। तो यहां जितना भी वो महिमा का अनुभव करता है, वो हर जगह सीमा है। वो क्या मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत बड़ा हूं, भाई कितना है? तो कुछ करोड़ बता देगा, अरब बता देगा, सीमा तो आ गई ना, भूमा तो नहीं रहा ना, कम ही रहा। और स्वप्न के अंदर असीम रहता है, कुछ कोई सीमा नहीं कुछ तो वहां अपनी महिमा को वो अच्छी तरह से अनुभव करता है। आगे देखिए और प्रमाण दे रहे हैं। यत्रैतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। स्वपिति व को जोड़ लीजिए उसमें, जब ये स्वपिति नाम, तो ये होते हुए सौम्य तदा संपन्नो भवति, वो संपन्न हो जाता है। यानी जब हम जगते रहते हैं तब संपन्न नहीं होते हैं, सोते हैं तब संपन्न होते हैं, क्योंकि वहां कोई न्यूनता नहीं रहती है, कामना ही नहीं रहती है और कोई न्यूनता नहीं रहती है। यहां तो कितना भी बड़ा समझ लो तो हाय हाय लगी रहती है। तो तस्माद अत्र प्रयुक्तो दहर परमात्मा एवं मंतव्य है, दहर शब्द से यहां परमात्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। और धैर्य शब्द से परमात्मा का ग्रहण ही क्यों करना चाहिए, अगला सूत्र देखिए। धृतेश्च महिमनो अस्य अस्मिन उपलब्धे है, धृति से भी, धारण करने से भी,
इसकी महिमा है और इसी में परमात्मा में ही इनकी उपस्थिति उपलब्धि कही जाती है। भाष्य देखिए, धृते है, धृते को खोला धारणात्, धारण करने से। किसको धारण करने से? तो जगतो धारणाद अपि दहरो ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध्यति, जगत का धारण करने वाला भी वहां कहा गया है। यतत्र प्रकरणे जगत धारण कर्मापि तस्य दहरस्य प्रतिपादितम अस्ति, क्योंकि इसी प्रकरण में जगत का धारण कर्म भी वहां उस दहर का बताया गया है। शरीर में है दहर है तो जीवात्मा, लेकिन वहां पर आगे इस लोक का धारण करने वाला भी उसको कहा गया है। तो उसके लिए श्लोक इन्होंने दिया, दहरो अस्मिन अंतराकाश, ये जो दहर है इस आकाश के अंदर है। इत्यत्र दहर प्रकृत, यहां जो दहर प्रसंग में प्राप्त हो रहा है स एव, उसी को आगे कहा। अथ यह आत्मा स सेतुर विधृति, ये जो आत्मा है ये सेतु है, पुल है, ये विधृति है, ये धारण करता है, धारण करने वाला है। एशाम लोकानाम असंभेदा है, इन सब लोगों का भेदन ना हो जाए, इनका नाश ना हो जाए, इसके लिए, असंभेद के लिए ये यहां पर विधृति है, ये सेतु है, जोड़ने वाला है। ये वही जो दहर चलता आ रहा था उसी के लिए कहा गया है। आगे कहते हैं, सब विधृतिर विधर्ता लोकानाम, विधृति का मतलब है विधर्ता। विधृति में तो वैसे तो भाव में करते हैं, लेकिन यहां विधर्ता, कर्ता के अंदर प्रत्यय लेके आए, जिसका स्पष्टीकरण उन्होंने आगे दिया। कर्तृकिच प्रत्यय है, औणादिक है, उणादि कोश से कर्ता में भी किच प्रत्यय मान लिया जाता है। उणादेव बहुलम, उणादि प्रत्यय कभी कर्ता में होते हैं, कभी भाव में, कभी कर्म में, अर्थानुसार। तो यहां पर विधृति का मतलब विधर्ता, ये कर्ता में अर्थ ले लिया है। आगे, न च जीवो लोकानाम विधर्ता भवती, यहां ये विधर्ता कहा गया है, तो जीव तो सबका विधर्ता इन सबका हो ही नहीं सकता। आगे, अस्मिन अस्य महिमना उपलब्ध है, खोल रहे हैं इसको। अस्मिन मतलब अस्मिन परमात्मनि, इस परमात्मा में, खलु अस्य महिमना, इस महिमा का प्रभाव, प्रभावस्य उपलब्धे है, इस महिमा के प्रभाव की उपलब्धि के होने से, उपलब्धि में ला को पूरा कर लीजिए, उपलब्धेर विधानाद इत्यर्थ, प्रभाव की उपलब्धि का मतलब है विधान होने से। अस्मिन अस्य महिमना उपलब्ध, इसमें इसकी महिमा की उपलब्धि होने से, परमात्मा में। तद्यथा, जैसे कि कह रहे हैं, एतस्यवा अक्षर से प्रशासन गार्गी सूर्या चंद्रमसो विधृतौ तिष्ठतः, ये विधृति शब्द आया ही है यहां पर। तो इस अक्षर परमात्मा के प्रशासन में ही सूर्य और चंद्रमा धरे गए हैं, उसके अनुसार ही चल रहे हैं। बृहदारण्यक। और आगे कहा, एष सर्वेश्वर, एष भूताधिपति, एष भूतपाल, एष सेतुर विधरण, एषाम लोकानाम असंभेदाय, इन सब लोगों के विघटन को बचाने के लिए, रोकने के लिए, एष सर्वेश्वर है, ये सबका ईश्वर है, ईश्वरों का भी ईश्वर है। एष भूताधिपति, सब भूतों प्राणियों का वो स्वामी है। एष भूतपाल, उनका भूतों का पालन करने वाला है। एष सेतुर, ये पुल है। विधरण एशाम लोकानाम, और ये विधरण यानी धारण करने वाला भी है इन सब का। इसी की पुष्टि के लिए कहते हैं, वेदे भी जगत धारणम परमात्मा कर्मोपदिष्टम, वेद में भी जगत का धारण करना परमात्मा का कहा गया है। तो जब जब संसार को धारण करने की बात आएगी तो वहां पर परमात्मा ही गृहीत होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। तो ऋग्वेद का मंत्र का अंश दिया, सदाधार पृथ्वीम द्याम उतेमाम, तो पृथ्वीम द्याम उत, इस पृथ्वी को और द्युलोक को वो धारण करता है, धारण करने वाला है। एक और अथर्ववेद का मंत्र दिया, इंद्रेह भुवनानी ये मिरे, इंद्र इस इंद्र में यानी परमात्मा में, भुवनानी ये जो सारे भुवन हैं, लोक हैं, ये मिरे, ये मिरे का मतलब नियमित हो रहे हैं या ठहर रहे हैं, संगत हो रहे हैं। ये जो जितने लोक हैं ये इंद्र में ही ये मिरे नियमित हो रहे हैं, संयमित हो रहे हैं। इसमें जो अथर्ववेद का लिखा है इन्होंने 20, 118 और 40, तो इसमें 40 का शून्य हटा लीजिए, 4 है ये, 20, 118, 4। आगे और इसकी सिद्धि के लिए बात कर रहे हैं, तो 17वां सूत्र है, प्रसिद्धेश्च, प्रसिद्ध होने से भी। ये जो दहर है, ये आकाश है, ये परमात्मा ही, ये प्रसिद्ध भी है। कैसे बताएंगे, ये अयम अत्र दहर आकाश परमात्मा वर्णित, दहर में जो ये आकाश परमात्मा कहा गया है,
सो अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे आकाश नामना प्रसिद्ध, वो दूसरी जगह आकाश के नाम से भी कहा गया है। दहर में जो आकाश है, स्थान है, एक छोटा से में जो स्थान है, तो आकाश शब्द भी परमात्मा के लिए कहा गया है, उससे पुष्टि कर रहे हैं। तथ्यथा को ही एव अन्यात कह प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्, ये कौन जी सके, कौन चल सके यदि ये आकाश आनंद स्वरूप आकाश ना हो। तो ऐसा आनंद आकाश होना स्यात्, यहां भी देखो आनंद शब्द पढ़ दिया है, इससे पता लग जाता है। ये तैत्तरीय उपनिषद का है। छंदोग्य का कहा आकाशो हवई नाम रूपयोर निर्वहिता, आकाश ही ये है जो नाम और रूप का वहन करने वाला है, नाम देने वाला है, और विभिन्न जो रंग रूप हैं उनको भी उस रूप में प्रकाशित करने वाला है, वो आकाश है। अब यहां आकाश का मतलब जड़ आकाश तो ले ही नहीं सकते, जड़ आकाश नाम कैसे रखेगा, और जड़ आकाश सबके रूप कैसे लाएगा। तो नाम और रूप को जो रखने वाला है वो आकाश परमात्मा ही गृहित हो सकता है। तो आकाशो हवई नाम रूपयोर निर्वहिता, ये छांदोग्य का वचन है। और वेद में भी कहा है, ऋग्वेद का एक मंत्र दे रहे हैं, पीछे भी आया था ये, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन देवा अधिविश्वे निषेधु। तो ऋच ऋक का बहुवचन है, तो ऋचाएं यानी तो चार वेद, सारी जितनी भी ऋचाएं हैं या चारों वेद हैं, उन वेदों से प्रतिपादित जो है अक्षरे परमे व्योमनि, उस अक्षर परम व्योम के अंदर, ये व्योम मतलब तो ईश्वर है, नष्ट ना होने वाला जो सबसे बड़ा व्योम है, उसमें यस्मिन विश्वे देवा अधिनिषेधु, जिसमें सारे के सारे देव, देव का मतलब यहां पर पृथ्वी सूर्य आदि देव, निषेधु वहां पर निषीदंती रहते हैं, ठहरते हैं, जिसमें रहते हैं। तो यहां पर भी उसी व्योम में परमात्मा, आकाश व्योम में यानी आकाश में, ईश्वर में इन सब को स्थित बताया गया है। तो ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि आकाश शब्द परमात्मा के लिए आता है। तो यहां पर अक्षर शब्द भी, दहर शब्द भी, दहर शब्द भी परमात्मा के लिए बताया गया है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बोलिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 71 में सबसे अंतिम पंक्ति भाष्य की, इसमें जो कहा स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति, तो सह का मतलब उदान है। उदान वहां पर लिया उपनिषद में। हाँ हाँ जी, तो उदान जैसे ये जम्भाई आदि आती है नीत से पहले, हाँ तो वही उदान का ही कार्य माना हाँ, जाएगा। थोड़ा जोड़ सकते हैं आप, संगति संगति जोड़ सकते हैं। हाँ ठीक है। तो क्योंकि उदान है वो ऊपर की तरफ जो आता है वो उदान के कारण से है, ले सकते हैं। लेकिन इसका कोई, इस समय को सीधे सीधे तो ध्यान नहीं आ रहा, कहीं वर्णन भी होगा उसमें। ठीक है, अच्छा है। और आचार्य जी, ये हाँ, प्रसिद्धेश्च इसको हेतु के रूप में कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं दहर के लिए? हेतु मतलब यहाँ वो न्याय वाला हेतु नहीं लेना है, फिर भी प्रसिद्ध होने से भी बस ये तो कारण है। दहर तो प्रसिद्ध है, यहाँ पे तो कहीं पे दहर का वर्णन दहर नहीं का है। नहीं, देखो दहर का तो पहले इन्होंने लिया, दहर आकाश है परमात्मा वर्णित है। दहर मतलब दहर के अंदर फिर वो आकाश ले लिया, आकाश शब्द से ले लिया। दहर और आकाश, दहर मतलब छोटा, छोटा है, तो दहर आकाश है, छोटा जो आकाश है। तो परमात्मा को आकाश शब्द से भी कहा गया है, इससे यहां पर इन्होंने आकाश की प्रसिद्धि से दहर का भी ग्रहण हो दहर जाएगा। का भी ग्रहण, क्योंकि दहर आकाश ही है, दहर एक तरह से आकाश ही है, और आकाश को परमात्मा की तरह से कहा ही गया है, इसलिए दहर का मतलब भी परमात्मा लिया जा सकता है। ठीक है जी। तो बोलिए। आचार्य जी, दहर का शाब्दिक अर्थ क्या होगा शब्द की छोटा दृष्टि? स्थान, छोटा, बस शाब्दिक अर्थ मतलब छोटा। तो आकाश के समान कहा फिर आपने? नहीं, छोटा आकाश, छोटा स्थान यूं कह लीजिए। छोटा स्थान मतलब जहां पर आत्मा रहता है वहीं पर ही वो प्राप्त होता है, वो जो, इसलिए उसको छोटे स्थान में कह दिया गया। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। प्रणव तो सभी को साधारण वादन। ओम